नमस्कार दोस्तों। प्रकृति हमें इतनी सरल भाषा में जीना सिखाती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को एक उलझन भरी, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, उस तरह से हम लोग जीना सीख गए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं एकदम प्रकृति की गोद में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये गंगा का घाट है और हमारे पीछे बालू दिख रहा है। आप अगर सुबह आएँ यहाँ पे और या किसी भी घाट पे जाएं या आप बाहर निकलें सुबह, तो आप देखेंगे कि जितने पशु पक्षी होते हैं वो सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं और उनको पता होता है कि कब सूर्योदय होने वाला है। और ज़्यादातर ये चीज़ें आप देखेंगे कि सूर्य के निकलने से कुछ पहले वो अपनी जगहों को छोड़ देते हैं और वो अपने काम पे निकल जाते हैं। उनके पास काम आदमियों की तरह या हम इंसानों की तरह काम नहीं है कि उनका ऑफिस है और वो ऑफिस में जाके काम करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, उनका काम मेनली है कि उनको पेट भरना है, उनको भोजन चाहिए, क्योंकि वो हम इंसानों की तरह कलेक्शंस नहीं करते। हम आज के लिए नहीं जीते हैं, हम कल परसों और 10 साल आगे के लिए जीते हैं और कलेक्शन करते रहते हैं। तो उनको आप देखेंगे कि वो प्रतिदिन सुबह निकलते हैं। प्रकृति उन्हें इस तरह से गवर्न करती है, इस तरह से मैनेज करती है कि वो सुबह सूर्योदय से पहले निकलते हैं और अपने भोजन पे निकलते हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले आप देखेंगे कि वो अपने घर पे लौट आते हैं और वो प्रतिदिन ये काम करते हैं। लेकिन कैसा होता है, हम इंसान ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं होता है। समाज में अगर आप देखें, अपने अगल बगल ही देखें, तो बहुत सारी एक ऐसी जनरेशन है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कुछ काम ही नहीं करते हैं और ना तो उनको ये एहसास होता है कि हमें काम पे निकलना चाहिए या हमें आज काम करने की ज़रूरत है। उन्हें तो लगता है कि नहीं, आज काम नहीं भी करेंगे तो क्या होने का है, और उनको पता भी नहीं कि काम क्या करना है। तो ये जो मूलभूत चीज़ है जो प्रकृति ने हमें सिखाई और प्रकृति हमें ये लगातार सिखाती है और ईज़िली हम सीख सकते हैं, वो हम आज के समाज में भूल से गए हैं। आप इस बात को देखिए कि किसी भी हमारे अलावा हम जो इंसान हैं, जो प्रकृति और चीज़ों का अपने दिमाग से दोहन कर रहे हैं और उतना इस्तेमाल कर रहे हैं जितना कि नहीं चाहिए था, यानी दूसरे के लिए कोई इस्तेमाल की वस्तु ना बचे। तो आप देख सकते हैं कि आज हमें इस तरह जीना सिखा दिया गया है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। ना तो नेचर के बारे में ना सोचते हैं, हमारे अगल बगल जो प्राकृतिक जीवन है उसके बारे में हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक अपनी अलग सी दुनिया बसा लिए हैं। हम एक अलग सी ज़िंदगी में जीते हैं और उन उलझनों में उलझे रहते हैं। वो पूरी की पूरी दुनिया हमारे दिमाग में बसी रहती है। वो अच्छी भी हो सकती है और निगेटिव बुरी भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही हम कहीं फंस से गए हैं। हम अपनी ज़िंदगी जो प्राकृतिक रूप से जीने की ज़रूरत है वो हम भूल से गए हैं। ये समय जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो निकला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति इतनी मजबूत है और वो इतनी शिक्षा देती है। ये जो समय है ये सबसे बहुमूल्य हमारे ज़िंदगी में है, क्योंकि ये लौट के नहीं आएगा। अभी मैंने अपने हाथ में ये रेत ले रखी है और मैं इसको जितना दबा रहा हूँ वो इतनी तेज़ी से मेरे हाथ से छूटती जा रही है। और ये ज़िंदगी में हमें ये शिक्षा दे रही है कि ये समय का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जीने की ज़रूरत है। इस प्रेजेंट समय को ही जीना है और कुछ नहीं जीने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय बीतता जा रहा है और शायद किसी भी कीमत के बाद ये समय तो लौट के आने वाला नहीं है। हम एक होड़ सी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम एक भागम भाग ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम प्रकृति को तो भूल ही से गए हैं। खास करके शहरों में अगर आप देखें तो शहर में लोग प्रकृति से कोसों दूर हो गए होते हैं। बहुत दिन हो जाता है, बहुत महीने बीत जाते हैं कि वो किसी पेड़ की छांव में, या सालों बीत जाते हैं। इवन ये सालों कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि साल बीत जाते हैं, वो किसी पेड़ को याद नहीं करते हैं, पेड़ की छांव में नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल दुनिया में घुस गए हैं, आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे हैं। वो एक कंक्रीट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें चारों तरफ कंक्रीट के ही जंगल आपको दिखते हैं और उसी में वो रहते हैं, उसी से वो बाहर निकलते हैं, उसी में वो रम से गए हैं और अपना सारा समय उसी में वो लगाए हुए हैं। वो ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ समय आप दीजिए, इसमें दो राय नहीं है। काम के लिए एक समय निर्धारित कीजिए, साथ ही साथ
आप अपने लिए भी एक समय निर्धारित कीजिए जो प्रकृति के साथ आप बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़िंदगी जीना सीखेंगे, क्योंकि प्रकृति जो सिखा देगी आपको शायद हमारी पुस्तकों में वो सीखने को और स्कूलों में वो सीखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।